नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं राकेश पटेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्सेल के अंदर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो करें लेकिन हो नहीं पाता उनसे। दैट इज अ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड एक सिंपल सा तरीका होता है जो डेटा है उसे विजुअलाइज लाने में, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती। लेकिन जब आप देखते हो तब आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे बनाया। ठीक है, तो आज हम ये जो मेरा डैशबोर्ड है, मेरा सेल्स रिलेटेड एक ई ऑटो कंपनी के रिलेटेड, ये फिक्शन कंपनी है जिसके रिलेटेड मैंने कुछ डेटा बनाया और उसके बेस पे मैंने ये डैशबोर्ड बनाया। ठीक है, आप ऐसा डैशबोर्ड आराम से बना सकते हो। जस्ट सिंपल स्टेप्स होता है, आप फॉलो करें और हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये डैशबोर्ड मेरा इस डेटा के बेस पे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कुछ केपीआईज बना के रखी है और कुछ सेल्स के डेटा बना के रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिसके अंदर मेरा फॉर एग्जांपल ये सेल्स, प्रॉफिट और यूनिट का सेक्शन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल्स, प्रॉफिट और यूनिट। ठीक है। अगर ये वैल्यूज में चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 5000 की जगह मैं अगर 10,000 कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा परसेंटेज और ये वैल्यू दोनों चेंज हो रही है, और पैरेलली आप यहाँ पे भी वो नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, ये 43,000 जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो इसके बेस पे अमाउंट। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर मैन्युअली चेंज करता हूँ 5000, तो आप देखोगे यहाँ पे 5000 हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो और इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई सा भी बंदा आराम से एक्सेल के अंदर ये सारी चीजें बना सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं एक अलग से शीट के अंदर। मैं सबसे पहले एक नई शीट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम अपना डैशबोर्ड 2 करके। ठीक है, ताकि हमें याद रहे। हम इसको लेंगे रेफरेंस में। ज्यादातर मैं रेफरेंस को यूज करता हूँ एज ए नोट, और पेन लेके बैठ जाता हूँ और उसका लेआउट डिजाइन कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमें क्या विजुअलाइज करना है वो ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी कुछ विजुअलाइजेशन है, तो हम इसी का यूज करके हम अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड स्पेल सही करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह के पैनल बनाते हैं। और पैनल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम शेप में जाएंगे और ये ले लिया हमने अपनी पैनल डिजाइन। ठीक है, अब अपने हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड को डिजाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कलर मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और बॉर्डर नन कर रहा हूँ, ताकि मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिलहाल आप ग्रिड की टेंशन ना लें, ये ग्रिड आप हाइड कर सकते हैं, जा सकते हैं व्यू के अंदर और ग्रिड को इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं ताकि आपको प्लेन मिले। दूसरी चीज, अगर आप बैकग्राउंड में जैसे ये ग्रे कलर है, आप उसको ग्रे कलर करना चाहते हैं, तो आप अपना डेटा सिलेक्ट कर लीजिए और होम में चले जाइए और कोई सा भी ग्रे कलर आपको जो सूट करता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला ग्रे ले रहा हूँ ताकि मेरा डार्क दिखे। अगर लाइट करना है तो लाइट भी आप कर सकते हो, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्रिड की कोई टेंशन नहीं रहेगी और आपका डेटा प्लेन दिखेगा यहाँ पे। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, इस तरह का व्हाइट बॉक्स बनाना है। तो वो क्या है, इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाते हैं, ये वाला रेक्टेंगल हम सिलेक्ट करते हैं विद राउंड कॉर्नर, और हम अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लेते हैं। मुझे ये साइज चाहिए और कॉर्नर ज्यादा शार्प नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए, और इसको हम करेंगे व्हाइट और साथ में दे देंगे थोड़ा सा ड्रॉप शेड, ताकि हमारा कुछ 3D इफेक्ट जैसा लगे। राइट, तो इस तरीके से हम ये वाला शेप बना लिया। उसके नीचे हमें ये 3 शेप और बनाने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ ताकि मुझे फॉर्मेट वापस अप्लाई नहीं करना पड़े, और इसको मैं उसके नीचे अलाइन करके छोटा कर दे रहे हैं, और फिर इसको हम डुप्लीकेट क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3 और डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया। राइट, और इसकी स्पेसिंग किस तरह से आप मैनेज करते हो, तो फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसकी स्पेसिंग करेंगे हम राइट अलाइन, और इसका करेंगे हम लेफ्ट अलाइन, ताकि हमारे पास दोनों कोनों पे शेप्स पहुंच जाए। और इन तीनों के बीच में सेम गैप देने के लिए हम देंगे डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली। तो आप देखोगे तीनों के तीनों हॉरिजॉन्टली मैप है, लेकिन ये ऊपर नीचे है, तो इन तीनों को सिलेक्ट करके हम इसको करेंगे टॉप। तो हमें क्या मिलेगा, एक पैरेलल अलाइनमेंट। अभी इसको हम डुप्लीकेट करते हैं फॉर एग्जांपल, और हम अपना तीसरा वाला शेप बनाते हैं, ये वाला जहाँ पे चार्ट आएगा। तो हमने क्या किया, पहले हम लेआउट डिजाइन कर रहे हैं। राइट, हम अपना लेआउट डिजाइन कर रहे हैं कि हमें किस तरह से लेआउट आएगा। राइट, ओके,
और अभी ये वाला शेप, तो इसके लिए इसको डुप्लीकेट करते हैं फॉर एग्जांपल, और इसके नीचे लाते हैं, और ये बन गए हमारी हाइट के साथ मैचिंग। आप यहाँ पे भी देख सकते हो अपनी हाइट विड्थ, फॉर एग्जांपल इसको और इसको मैं सेम हाइट देना चाहता हूँ 3 इंच की, तो दोनों को सेम पैरेलल हो गए, ठीक है। और टॉप बॉटम को मैच करने के लिए आप क्या करोगे, अलाइनमेंट टॉप, तो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा उसके साथ। और इसको हमेशा अलाइन रखना राइट पे, ताकि आपका डेटा परफेक्टली सेट हो, राइट। अभी हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट बाकी है, ये वाला, यहाँ पे हम सेल्स का डेटा देंगे पूरे इंडिया का। तो इसके लिए हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं और हाइट दे देते हैं इतनी, ठीक है। हम इतना रखेंगे शेप पे, पूरा भी ले सकते हैं वैसा, ठीक। इस तरह से मैंने ये अपना लेआउट क्रिएट कर लिया। जैसे आपने देखा इसके अंदर ये सारे लेआउट्स हैं, वो सारे मैंने डाल दिए। अभी हमें करना क्या है, बस गार्निशिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोगो हम यहाँ से लेते हैं कंट्रोल सी, क्योंकि सिर्फ ये शेप है, आप कहीं से भी ये शेप ला सकते हो, अपना इमेज या लोगो कहीं से भी, और इसके नीचे आप अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख दीजिए, ठीक है। कंपनी फॉन्ट वगैरह मैं यहाँ से बैकग्राउंड हटा रहा हूँ और फॉन्ट कलर कर रहा हूँ वाइट, करेंगे बोल्ड ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। और इसकी बॉर्डर भी हटानी पड़ेगी शेप की, वरना वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा नहीं, तो बॉर्डर हटा दी मैंने। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको इस तरह से लेआउट मिल रहा है। दूसरे दो ऑप्शन और हैं यहाँ पे, ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, तो हमारे नेविगेशन पैनल बना रहे हैं हम, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आइकन्स का। और यहाँ पे आप मिल जाएगा आपको आइकन्स, हम फॉर एग्जांपल टेबल लेते हैं, तो आपको ये भी मिल गया, हेल्प, आपको ये मिल गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे आइकन्स हैं, आपको जो रिलेवेंट है वो आइकन ले सकते हैं, आप इमेजेस भी ले सकते हैं, आपको जो सेट हो रहा है वो। इसका हम यूज क्या करेंगे, फॉर द नेविगेशन, ठीक है, कि हम एक शीट से दूसरी शीट में जाना है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा लेआउट। अब इसको अगर मैप करना है आपको, इसको फॉर एग्जांपल डेटा इस शीट के साथ मुझे मैप करना है, तो कैसे करेंगे हम, राइट क्लिक करना है, लिंक, और आपको यहाँ पे लिंक पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। किसी जगह पे अगर किसी फाइल के साथ मैप करना है तो क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, ईमेल एड्रेस के साथ कहीं पे लिंक करो, लेकिन हमें वो नहीं, हमें चाहिए इसी के अंदर मूव करना है, तो प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। तो ऑटोमेटिकली आपको ये लिस्ट मिलेगी जहाँ पे आपको आपकी शीट्स के नाम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा कौन सा वाला शीट पे मुझे मूव करना है, डेटा डैशबोर्ड डेटा पे, तो इसको क्लिक करके मैं ओके करूंगा, तो ये मेरा नेविगेशन पैनल हो गया तैयार। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, आप देखोगे वो मुझे लेके जाता है डैशबोर्ड डेटा में। तो ये इस तरह से आप नेविगेशन बना सकते हो किसी के भी रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये हमारा टाइटल है, ये नॉर्मल टाइटल, ये यहाँ पे भी ये टाइटल लिखा हुआ है। तो ये वाले टाइटल हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में, ये वाला हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। सिंपल है, क्या लिखा हमने, सेल्स डेटा फॉर सेल्स डैशबोर्ड बाय स्टेट 2024, सेल्स डैशबोर्ड बाय स्टेट। अब इसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है आपको, ठीक है, अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बाहर क्लिक करोगे तब देखोगे ये बॉर्डर दिख रही है, तो ध्यान में रखना है जितने ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उन सब में से बॉर्डर हटा देना, ताकि आपको वो एक ये बॉक्स के अंदर की वैल्यू ही आपको लगे, ठीक है। इसको डुप्लीकेट करता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर कलर है, तो कलर भी नो फिल कर दोगे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फिगर्स इन 11, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको छोटा, अपने हिसाब से अपने तरीके से जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये वाला भी, तो ये सेक्शन तो हो गया। मेजर चीज अभी यहाँ पे आ रही है कि ये सेल्स प्रॉफिट, और ये चीज भी सेम इसी तरह का टेक्स्ट बॉक्स ही है, तो हम इसको डुप्लीकेट करते हैं
यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, ठीक है। और इसको अगर फॉर्मेट करना है बड़ा तो इस तरह से बोल्ड इटालिक हटा रहे हैं, इसके अंदर ऐसे ही लिखा ना सेल्स, ठीक है। और सेम इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं क्या है ये प्रॉफिट, और इसको डुप्लीकेट करते हैं, और ये क्या है प्रोडक्ट। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से हो रहा है, ठीक है, आप टाइप कर रहे हो और फॉर्मेट चेंज हो रहा है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप जिसका फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो उसको क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर का यूज करें और उस ऑब्जेक्ट पे छोड़ दें, तो ऑटोमेटिकली वो उतनी साइज का हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। इसको भी सेम हमें ध्यान में रखना है कि वो अलाइंड हो ताकि सही से दिखे, ठीक। ये हमने लेबल क्या कर दिया, ये बॉक्सेस को लेबल कर रहे हैं, राइट, फिलहाल। तो इस बॉक्स को अगर हम यहाँ पे लेबल एक और करेंगे, ठीक है, तो ये हमने सबके नामकरण तो कर दिए। अभी इसके अंदर हमारा कोई वैल्यू डेटा एडेड नहीं है, ये सिर्फ हमने लेआउट तैयार किया, ठीक है। अभी चाहिए हमें प्योर डेटा कि कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे हमने 5000 लिखा तो 5000 आ रहा है, 4300 लिखूंगा तो 4300 भी आ रहा है, राइट, ऑटोमेटिकली आ रहा है, और उसके साथ चार्ट भी चेंज हो रहा है। तो ये एक्चुअल में दोनों चीजें अलग अलग है, ये चार्ट भी अलग है और ये वैल्यू भी अलग है। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर जहाँ पे आप इसके अंदर अगर कोई बॉक्स ले रहा हूँ, जैसे शेप ले रहा हूँ, ठीक है, ये फिर से मैं एक शेप ही ले रहा हूँ, और इस शेप के अंदर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो इसके अंदर ये टाइप हो रहा है, राइट, लेकिन हमें कभी टाइप नहीं करना, इसको नो फिल कर व्हाइट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लिखना है मुझे, कहाँ से ये वाला चीज लिखना है, तो हम एक सेल से दूसरे सेल के अंदर रेफरेंस देते हैं, तो इसी तरह किसी भी शेप के अंदर अगर आप रेफरेंस दोगे तो उस सेल के साथ ये ऑब्जेक्ट लिंक हो जाएगा, मतलब ये शेप लिंक हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला बार में जाना है, इक्वल टू देना है और उस सेल का एड्रेस दे देना। क्या है हमारे सेल का एड्रेस, ये वाला C4, डैशबोर्ड डेटा C4। तो जैसे मैं ओके करूंगा आप देखोगे यहाँ पे 4300 लिखा हुआ आ गया। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4300 की जगह अगर मैं 5000 लिखूंगा तो आप देखो क्या आ रहा है 5000, ठीक है। बस अभी क्या बचा, फॉर्मेटिंग, आप इसको बड़ा करो, कलर नो फिल कर दिया, बॉर्डर तो हटा ही दी थी हमने शायद, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर। अब इसको आप अपने हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हो, कलर वलर जो भी करना है आप कर सकते हो। सेम थिंग, अभी हमें क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, जैसे इसके अंदर इस तरह से चार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमें चार्ट भी बनाना है, तो चार्ट कैसे बनाएंगे हम, चार्ट होगा डेटा के बेस पे, और डेटा कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है। एक्चुअल टारगेट के बेस पे यहाँ पे कंप्लीट एंड रिमाइंडर का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल 10,000 का मेरा टारगेट था प्रोडक्शन का, सेल का, और टोटल है अभी 5000, अगर मैं इसको 7000 कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ कैलकुलेट हो रहा है। तो आप देखिए मैंने कुछ नहीं किया, C4 डिवाइड बाई C5, C4 क्या है हमारा, ये जो हमने एक्चुअल किया, एक्चुअल डिवाइड बाई टारगेट, जैसे ही करते हो आपको परसेंटेज वैल्यू मिल जाती है। परसेंटेज में कैसे आ गया ये वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू होता है, लेकिन हमने उसे कैलकुलेट किया, अगर जनरल में जाते हैं तो वो क्या आएगा 0.7, लेकिन हम उसे परसेंटेज में देख रहे हैं, राइट। तो परसेंटेज में जैसे ही करेंगे तो 70% हो गया, और इसको क्या किया 100 माइनस 70 तो ऑटोमेटिक 30% आ गया। तो आप चार्ट को इस तरह से यूज कर सकते हैं, और इसको मैंने सिलेक्ट करके इंसर्ट में गए और मैंने ये वाला चार्ट सिलेक्ट किया, जैसे आप क्लिक करोगे आपको चार्ट वैल्यू मिल गई। मुझे टाइटल नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ चार्ट चाहिए मुझे, और लीजेंड भी नहीं चाहिए, और इसका कलर चेंज करना है आपको, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सीरीज, आप इसको क्लिक करोगे, इसका बैकग्राउंड कलर आना है, फॉर्मेट में जाओ, फिल, नो फिल हट गया, शेप, बॉर्डर, नो, इसका विड्थ बढ़ाना है आपको, आप यहाँ पे जाके ये साइज चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको 50 कर रहा हूँ क्योंकि मुझे छोटा करना है, राइट, और इसको मैं अपने हिसाब से इसको छोटा कर रहा हूँ, इसकी साइज भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसका कलर आपको पसंद नहीं आता है, ये चेंज करना है, आप इसको क्लिक करें, फिल में जाएं, फिल के अंदर ये ब्लू है,
उसकी जगह मैं कर रहा हूँ ये वाला ग्रीन, और रेडिश की जगह हम करेंगे ग्रे कलर, ताकि हमें पता चले इस तरह से। तो ये चार्ट हमने किसका बनाया, इसका बना दिया। इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल सी। चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल डी। आप चार्ट को कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हो गया। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए अपने शेप के अंदर। ठीक है, हो गया। तो ये बन गया मेरा एक वैल्यू। अभी प्रॉफिट, ये प्रोडक्शन यूनिट, ये सारी चीजें कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं ये दोनों चीजें डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो कॉपी क्रिएट हो गई। इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अपने हिसाब से। यूनिट लिखते हैं अभी फिलहाल। ठीक, इस तरह से हमने कर लिया। लेकिन ये 7,000 उसका थोड़ी है, ये प्रॉफिट तो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, 870। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, इसको क्लिक करें, सॉरी इसको क्लिक करेंगे, यहाँ सेल एड्रेस चेंज करेंगे, इक्वल टू डेटा, ये वाला सेल। ओके, सेम यूनिट्स कहाँ पे हमारे, इक्वल टू ये वाला सेल, ये यूनिट्स। हो गया। अब फॉर्मेट अप्लाई कैसे करेंगे, सेम, क्लिक किया फॉर्मेट, क्लिक किया। हो गया। अभी ये चार्ट का किस तरह से करेंगे, चार्ट में हमें इसके लिए क्या किया, इन दोनों का डेटा लिया ना हमने, तो हमें इसका डेटा ये रहा और इसका डेटा ये रहा। करना कुछ नहीं, चार्ट पे क्लिक करें, चार्ट डिजाइन में जाए, सिलेक्ट डेटा करें। सिलेक्ट डेटा के अंदर हमें क्या मिलेगा, अभी ये दो की चाहिए मुझे डेटा, सीरीज चेंज हो रही है। ओके, सेम अप्लाई इसको करें, चेंज, हो गया। तो किसे कैसे सिंपली आप किसी भी डिजाइन को आराम से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं, इसके अंदर कोई ये नहीं है कि मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ। मैं यहाँ से वहां सिर्फ कॉपी पेस्ट अपन करते हैं। अब ये सेल्स ट्रेंड है। सेल ट्रेंड क्या है मेरा, कि जनवरी टू सितंबर का मेरा 23-24 का एक डेटा है। ठीक है, उसको मैं एज ए चार्ट में लेना चाहता हूँ। तो डेटा कहाँ पे मेरा, ये रहा। सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट में गया, लाइन चार्ट में गया। मेरा चार्ट क्या है, ये वाला चार्ट है। सिलेक्ट कर लिया, सिंपल। ठीक है, जो चीजें हटानी है क्लिक करो, डिलीट। लीजेंड रखना है या नहीं रखना है, रखते हैं, इसके अंदर है। ठीक है, बैकग्राउंड से कलर हटा देना है। फॉर्मेट में गए, नो लाइन नो बॉर्डर, कट किया, इसमें गए, पेस्ट कर दिया। हो गया आपका तैयार। अब जैसे ही वहां पे वैल्यू अपडेट करोगे, ये डैशबोर्ड में अगर वैल्यू कहीं से भी अपडेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रेंड चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ये मार्च के अंदर 198 और 220 24 में, अगर इसको मैं 180 करूंगा तो आप देखोगे चार्ट का वैल्यू चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो ये डायनेमिक ही होगा, जैसे आपका डेटा अपडेट होगा ये डैशबोर्ड भी अपडेट होगा। अभी क्या है हमारे पास, सेल्स बाय स्टेट, टॉप 7 स्टेट बाय स्टेट्स के हिसाब से। तो मेरे पास इसका भी डेटा यहाँ पे है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक, इंसर्ट में गए, चार्ट रिकमेंडेशन में चलते हैं। यहाँ पे एक चार्ट ये वाला है फुनल का। ठीक है, क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब इसके अंदर जैसे दूसरे चार्ट के अंदर हमने किया है, उसी तरह से हमें ये चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी दे रखा है। और मुझे साइड के ये भी लीजेंड्स नहीं चाहिए, और मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट। तो इसके अंदर अगर आपको इसके साथ कॉलम की वैल्यूज चाहिए तो आप इसको क्लिक करें, वैल्यूज को। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आएगा लेबल ऑप्शन का। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो सीरीज नेम, फॉर एग्जांपल सीरीज, वो जो कॉलम है उसको सीरीज 1 करा है उसने, लेकिन हमें चाहिए कैटेगरी नेम। तो कि यहाँ से इस तरह से दिख जाएगी। और दूसरा उसका कलर फिल मुझे ग्रे नहीं, ग्रीन करना है इस तरह का, तो ये भी ले सकते हैं। इसका नहीं करना, अपने को करना है इसका, चार्ट का। हो गया अपना तैयार। इसको भी करते हैं हम कट, जाते हैं यहाँ पे, पेस्ट, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो।
ठीक है। बैकग्राउंड कलर हटाना है, फॉर्मेट ये वाला और लाइन कलर दोनों हटा दिए। तो ये चार्ट तैयार हो गया हमारा। किसी भी डैशबोर्ड को बनाने के लिए आपको पहले जरूरी होता है डेटा। आपने एक बार डेटा है आपके पास इस तरह से कुछ ऑलरेडी डेटा, तो उसी का आप इसे फॉर्मेटिंग करके आप इस तरह का बना सकते हो। अभी हम देखेंगे इसके अंदर ये जियोग्राफिकल चार्ट किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से नहीं है। ऑफिस के अंदर आप देखोगे, आप डेटा सिलेक्ट कर लो अपना। ठीक है, मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया और चार्ट में जब जाओगे इंसर्ट चार्ट में, तो यहाँ पे एक मैप का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे आप कर सकते हो चार्ट। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग। आप जैसे इसको क्लिक करोगे आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा। और राइट क्लिक करके आप अगर इसके प्लॉटिंग एरिया में जाओगे, प्लॉटिंग के रिलेटेड, तो इस तरह से ये चार्ट बन जाएगा। इस चार्ट को आप वहां पे डिप्लॉय करना है तो आप कंट्रोल एक्स को कट किया, यहाँ पे गए, चार्ट में गए और कंट्रोल वी। ठीक, अपने हिसाब से चार्ट को एडजस्ट कर लीजिए। टाइटल नहीं चाहिए मुझे, डिलीट कीबोर्ड से। ठीक है, इसकी विड्थ हम चेंज करते हैं, हाइट चेंज करते हैं। ठीक, अब इसके अंदर कलर कोड अगर आपको चेंज करना है कि इसका ये है, तो आप इसमें जाइए, इसको आप क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ग्रेडियंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके कलर के ग्रेडियंट सीरीज आएगी आपको कि इसको ग्रेडियंट करना है, तो आप इसको क्लिक करें, यहाँ सीरीज ऑप्शन मिलेगा। लेबल अगर दिखाना है तो ऑटोमेटिक प्लॉटिंग के लिए ये ऑप्शन मैं अभी बताता हूँ क्या है। सबसे पहले देखते हैं, हम कलर कोड करते हैं। इसके अंदर 2 कलर अप्लाइड है, हम 3 करते हैं। तीनों कलर अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो लोएस्ट है हमारी वैल्यू, उसके लिए हम करते हैं ऑरेंज। जो इन बिटवीन है उसके लिए हम लाइट ग्रीन करते हैं। और जो सबसे टॉप पे सेल है उसको हम करते हैं हाई ग्रीन। ठीक है, डार्क ग्रीन। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू आ गया, राइट। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरह से आप डैशबोर्ड बना सकते हो। डैशबोर्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके डेटा है उस हिसाब से डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो। आप पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। डेटा के लिए आप पाइवोट टेबल का भी यूज कर सकते हो। ये मैंने डेटा डायरेक्ट डाला हुआ है। आप पाइवोट टेबल के अंदर डेटा है और उसके बेस पे चार्ट बनाना चाहते हो तो भी आप आसानी से आराम से बना सकते हो। पाइवोट टेबल के साथ चार्ट बनाओगे तो उसमें फायदा ये होगा कि आप स्लाइसर का भी यूज कर सकते हो। तो डायनेमिक अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं सिलेक्शन के, तो वो भी आप लगा सकते हो। हम एक दूसरा डैशबोर्ड का डिजाइन बनाएंगे जहाँ पे हम पाइवोट टेबल का यूज करेंगे और स्लाइसर के साथ उसका डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।